Now we are going to see the next part of it. Last time हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर, कार्बन. अब कार्बन की थोड़ी और तारीफ करते हैं और कार्बन को एक वर्सटाइल कंपाउंड बोलते हैं अपन. लास्ट टाइम तुम्हारा पेज नंबर 110, 111, 112 हुआ था. अब पेज नंबर 113 से तुम्हारी चीजें चालू हो रही है. कार्बन को एक नाम दिया गया है, अ वर्सटाइल कंपाउंड. एक बहुत फेमस बाम है जो 3 काम करता है. वैसे कार्बन बहुत सारी चीज दिखाता है बेटा. तुम बिलीव नहीं करोगे, कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स है हर जगह. तुम्हारा डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, फाइबर, पेट्रोल, डीजल, क्लोथिंग, सब जगह कार्बन का बसेरा है. तो ऐसा क्यों कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों है, बाकी के क्यों नहीं है? इनफैक्ट व्हेन यू गो टू 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, यू हैव अ कंप्लीट section organic chemistry dedicated to carbon, because there are some characteristics of carbon बच्चों which makes carbon so unique. There are certain characteristics of carbon which makes carbon so unique बच्चों. You should know those characteristics, very simple characteristics. The first, very simple yet very impressive, catenation. Catenation. Now what is catenation? देखो बच्चों, कार्बन की एक बहुत सही चीज है बेटा. कार्बन सीधा चेन में भी दिखेगा तुमको. कार्बन तुमको रिंग में भी दिख सकता है ना, ऐसा भी दिख सकता है. कार्बन तुमको ब्रांच में भी दिख सकता है. ब्रांच बना रहा है वो अलग अलग, तो स्टेट में भी दिख सकता है, रिंग में भी दिख सकता है, ब्रांचेस भी बना सकता है. ऐसा पॉसिबल है कि कार्बन काफी खतरनाक कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है. शोज वेरी गुड कोवेलेंट बॉन्डिंग, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में काफी खतरनाक तरीके से होता है. इसीलिए बच्चों इट फॉर्म्स बिग मॉलिक्यूल्स. एंड बिग मॉलिक्यूल ये जो कैपेसिटी है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने की, उसी को हम कैटिनेशन बोलते हैं. ये सब में नहीं होता बच्चों. पता है कुछ कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, हंसमुखी होते हैं, वो हर सिचुएशन में ढल जाते हैं. स्ट्रेट हो, रिंग हो, ब्रांच हो, मतलब किधर भी हो एडजस्ट कर लेते हैं और सबके साथ अच्छे रिलेशन बताते हैं. तो कार्बन वो एक अच्छा बच्चा है जो सबके साथ अच्छे रिलेशन बनाता है. तो कार्बन की खासियत है बच्चों जो तुमको माननी पड़ेगी. दूसरी, मल्टीपल बॉन्डिंग. अब कार्बन की एक बहुत अच्छी चीज है बेटा, कार्बन सिंगल बॉन्डिंग बनाता है, डबल भी बनाता है, ट्रिपल भी बनाता है. मतलब कोई इंसान दो एक लोगों के साथ बात कर रहा है, 2 लोगों के साथ, 3 लोगों के साथ, उनके अच्छे अलग अलग बॉन्डिंग बना रहा है, अलग अलग रिलेशनशिप बना रहा है, और सब में वो अच्छा है. ऐसा नहीं सिर्फ दोस्ती करने में अच्छा है, घर पे भी उसका रिलेशनशिप अच्छा है, सोसाइटी में भी अच्छा है. तो कार्बन अलग अलग तरीके से बॉन्डिंग बनाता है, सिंगल भी, डबल भी, ट्रिपल भी. और तो ऑब्वियसली अगर एक इंसान में इतनी क्वालिटीज है तो वो बहुत सारे बॉन्ड बनाएगा ही. उसके बाद कार्बन की एक और चीज बहुत अच्छी होती है बच्चों, कार्बन इज टेट्रावैलेंट. वैलेंसी 4 है, तो वो काफी अलग अलग तरीके से जुड़ सकता है लोगों के साथ. CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, इसके रिएक्शन तुमको आगे आएंगे. मतलब अलग अलग बॉन्ड, क्लोरोफॉर्म वगैरह बहुत सारी चीजें अलग अलग आएगी. और एक और चीज है बच्चों, आइसोमेरिज्म, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. डिफरेंट आइसोमर स्ट्रक्चर्स, ये क्या होता है बेसिकली आइसोमेरिज्म, तो भी हम डिस्कस करेंगे. तो ऐसी इतनी सारी क्वालिटीज है कार्बन की जिस कारण से कार्बन कार्बन बनता है बच्चों. ओके बेटा, दैट इज द आइडिया. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स. And when you go to 11th standard, you will have a complete discussion on hydrocarbons. अगर कोई एलिमेंट, अगर कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट है, as the two elements, if the compound which contains carbon
and hydrogen as the only two elements. जैसे CH4 इज अ हाइड्रोकार्बन, C2H6 इज अ हाइड्रोकार्बन। इसमें तुमने देखा होगा 9th में। ये क्या होते हैं बताऊंगा इसके बारे में, डोंट वरी। कोई बच्चा अगर हाइपर हो रहा है ये क्या है भैया हमको पता ही नहीं, बताऊंगा आगे। बट यहाँ पर देखो तुम लोग, सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, बस ये दो ही है। मीथेन हो गया, इथेन हो गया, तो इसका बेसिक काम ये हाइड्रोकार्बन हो गया। बच्चों अभी हाइड्रोकार्बन बहुत अलग तरीके से हो सकता है। इट कैन बी एलिफेटिक, एरोमेटिक और बहुत सारी चीजें होती है। बट नाउ टू अंडरस्टैंड इन द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, to understand from the syllabus point of view. From a syllabus point of view, we divide hydrocarbons into two basic categories: saturated, unsaturated. Saturated में आता है तुम्हारा अल्केन, अनसैचुरेटेड में आता है अल्कीन, अल्काइन। आई एम श्योर तुम लोगों ने सुना इनके बारे में बहुत बार। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर अनसैचुरेटेड में तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड मतलब, अनसैचुरेटेड में या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो अगर डबल बॉन्ड है तो अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन। अल्केन, अल्किन, अल्काइन। तो हाइड्रोकार्बन्स का बेसिक कैटेगरी इज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में वी टॉक अबाउट अल्केन एंड इट इज सिंगल बॉन्ड, अल्कीन इज डबल बॉन्ड एंड अल्काइन इज ट्रिपल बॉन्ड। अब तुमको आगे क्या पढ़ना है, इसके अलग अलग कंपाउंड्स, द डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स पॉसिबल। तो अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। अच्छी तरह से समझने की ट्राई करना बच्चों। या तो सिंगल कार्बन हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन कार्बन का एक चेन हो सकता है, चार का हो सकता है, पांच का हो सकता है, छह का हो सकता है, एक दो तीन चार पांच छह, तो सात का हो सकता है। बच्चों ये सब समझने से पहले यू शुड नो वन थिंग वेरी क्लियरली, एंड द थिंग इज कार्बन इज टेट्रावेलेंट। नाउ अभी एक चीज बहुत मैं तुमको ब्यूटीफुल चीज सिखाऊंगा। एक कार्बन इज टेट्रावेलेंट, उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं तुमको बताता हूं। सिंगल कार्बन, दो, तीन, चार, तो सिंगल को बोलते हैं हम, सुनना अच्छी तरह से, एकदम सिंपल है, मीथेन। डबल, इथेन। ट्रिपल, प्रोपेन। चार हुए तो ब्यूटेन। पांच हुए तो पेंटेन। छह हुए तो हेक्सेन। सात हुए तो हेप्टेन। आठ हुए तो ऑक्टेन। अब खासियत क्या है इसमें, अल्केन की बात कर रहे हैं हम। अल्केन इज सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं अपन, ओनली सिंगल बॉन्ड वी आर टॉकिंग अबाउट। तो एन आ गया, देखो इसका एन आ गया, तो सिंगल कार्बन हुआ तो मीथेन, दो कार्बन हुए तो इथेन, तीन हुए तो प्रोपेन, चार हुए तो ब्यूटेन, पांच हुए तो पेंटेन, छह हुए तो हेक्सेन, सात हुए तो हेप्टेन, आठ हुए तो ऑक्टेन, नौ हुए तो नॉनेन, 10 हुए तो डॉकेन। तुमको इतना कुछ नहीं पढ़ना, तुमको ऑक्टेन तक पता होना चाहिए खाली। अब सुनो अच्छी तरह से, एकदम समझने की ट्राई करना। इसके फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बच्चों। एक तो होता है सिंपल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाउ पे अटेंशन प्रॉपरली।
This is pure concept which I'm going to explain. Pure concept. Very interesting, very beautiful. See, when I say carbon or when I say मीथेन, इसका बॉन्ड कैसे बना होगा बच्चों? When I say there are two carbons, कैसे बनता है ये? टू कार्बन्स मतलब ये मीथेन हो गया, ये इथेन हो गया. हाउ डू यू मेक अ बॉन्ड आउट ऑफ इट? व्हेन आई से मीथेन बच्चा, समझने की ट्राई करना, सबजन सी एंड द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, तो आजू बाजू में 4 बॉन्ड होंगे, उसमें हाइड्रोजन लटका हुआ होगा. मैंने से इथेन समझने की ट्राई करना, 2 कार्बन है और ई एन है तो सिंगल बॉन्ड है, और ईथ बोल दिया तो 2 कार्बन. अब ये एक बॉन्ड, 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से बच्चों बॉन्डिंग होती है. इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और ये सब जो भी चल रहा है ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. अब मैं बोलूं प्रोपेन, 3 कार्बन, एन आ गया तो 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड वो भी. अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे 4 टेट्रावैलेंसी मतलब 4. अब मैं बोल दूं ब्यूटेन, एन बोला सिंगल बॉन्ड, ब्यूट बोला तो 4 कार्बन. अब ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. अब मैंने बोल दिया पेंटेन, एक एन बोला तो सिंगल बॉन्ड, पेंट बोला तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. और क्या होंगे? हाइड्रोजन. इस तरह से बच्चों स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनते हैं. So now you know the structural formula. All these things are structural formula. Now how do you make molecular formula out of it? All these things are structural. How do you make a molecular formula? C, 1 2 3 4, तो CH4. 1 2 तो C2, 1 2 3 4 5 6, C2H6. 1 2 3 तो C3, 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8. Now 1 2 3 4, C4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is nothing but your molecular formula. स्ट्रक्चरल मतलब क्या? स्ट्रक्चर दिखाना पूरा खुल्लम खुल्ला, खोल दो पूरा. 1 2 3 4 5, तो C5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सबको समझा, तभी हमको समझ में आ गया बेसिक. इस तरह से बनाते हैं. लेकिन हमको जिंदगी में क्या चाहिए? शॉर्टकट चाहिए. भैया पक्ष क्या, हमें शॉर्टकट बताओ यार, इतना कुछ पूरा बनाओ, मतलब हेक्सेन है पूरा. तो भी आप ये बोल रहे हो पूरा हेक्सेन को बनाना पड़ेगा. हेक्सेन मतलब क्या भैया? आप पूरा बोल रहे हो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. फिर हाइड्रोजन लिखो, जिंदगी खराब करो, है ना. उसके बाद फिर आप, ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने बोलोगे तो पागल की तरह गिनो. एक दो, हेक्सेन है तो C6 होगा ही. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. तो भैया ये सब क्या है? मतलब इतना पका रहे हो आप, कुछ शॉर्टकट बताओ भैया. कुछ ऐसा बता दो कि याद हो जाए बस. तो बच्चों देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉजिक, जो बच्चे यूज नहीं करते हैं. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन,
पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। मीथेन क्या मिला हमको? CH4. We got methane as CH4. इथेन इज ऑब्वियसली C2 होगा, C3 होगा, ये तो लॉजिकल है। 4 कार्बन होगा, 5 कार्बन होगा, 6 होगा, 7 होगा, उससे पता नहीं था क्यों झंझट मारी है। 9 होगा, 10 होगा। अब इथेन में क्या था? C2H6 था, ठीक है भाई। प्रोपेन में क्या था? C3H8, ठीक है भाई। ब्यूटेन में क्या होगा? C4H10। यानी सीधा पैटर्न 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, मतलब दोनों में 18 दो दो प्रॉपरली। ये H20 हो जाएगा, H22। Now can we make a formula out of it? Can we derive a formula out of it? So people began to think, can I make a one general formula जिससे पूरा का पूरा ये आ जाएगा? Can I make a one general formula जिससे पूरा का पूरा आ जाएगा? So this thought, C है और H है, ऐसा क्या बना सकते हैं अपन अल्केन के लिए जिससे कि पूरा का पूरा आ जाए? So they began to think, C1, C2, C3, तो CN लिखा उन्होंने क्या लिखा? CN लिखा। और H के बदले देखो उन्होंने लिखा 2n+2। अब तुम लोग बोलोगे भैया डिफिकल्ट है, बहुत हार्ड है। CnH2n+2 ये था अल्केन के लिए। अब तुम बोलोगे क्या, कैसे आया, कुछ भी। यार n मतलब नंबर ऑफ कार्बन। डू वन थिंग, पुट n इक्वल टू 1। तो C n के बदले 1, H n के बदले 1+2, तो C1H 2 × 1 = 2+2, C1H 2+2 = 4। 1 का कुछ वैल्यू नहीं है, CH4। अरे भाई 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 भाई, n इक्वल टू 2 पुट करो, तो C n के बदले 2, H 2 × n, तो 2 × 2 + 2, तो C2H 2 × 2 = 4+2, तो C2H6 नीचे लिखना है। तो ये हो गया तुम्हारा इथेन, ये हो गया तुम्हारा मीथेन। भैया n इक्वल टू 3 पुट करो, तो CnH2n+2 है, तो C3H2n के बदले 3 आ जाएगा +2, तो C3H 2 × 3 = 6+2, तो C3H8। ये हो गया तुम्हारा प्रोपेन। भैया प्रोपेन अभी आ गया। अब एक काम करो, हमको हेप्टेन का राइट आंसर लाके दिखाओ। हेप्टेन में कितना होता है नंबर ऑफ कार्बन? 7 होता है। CnH2n+2, C7H 2 × 7+2, C7H 2 × 7 = 14+2, C7H 14+2 = 16। ये हो गया तुम्हारा हेप्टेन। देखोगे तुम बिलीव नहीं होता, ये देखो C7H16, C7H16। We have seen alkane, right? We have seen the general formula. For alkene, it is CnH2n. For alkyne, it is CnH2n-2. Here there are double bond, here there is triple bond. Not that important, but you should know it. It can come in your exams. अब समझने की ट्राई करना। I need, देखो सिंपल है, कॉन्सेप्ट है। देखो देखो समझने की ट्राई करना, एकदम सिंपल है। लेट्स से 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है। यहाँ पर कार्बन का मिलकर डबल बॉन्ड होगा, समझो अल्किन में। अल्कान में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो पहली चीज तो ये मीथेन और देखो यहाँ पर देखो, हम इसको क्या लिखते हैं? मीथेन लिखते हैं। इसमें मीथेन लिखेंगे, इसमें मिथाइन लिखेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मीथेन इज सिंगल कार्बन। यहाँ पर डबल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मीथेन में सिंगल ही कार्बन होता है, तो मीथेन और मिथाइन पॉसिबल ही नहीं है। मीथेन का मतलब क्या होता है? सिंगल कार्बन। और अल्किन का मतलब ही होता है डबल बॉन्ड, 2 कार्बन का डबल बॉन्ड। अल्काइन का मतलब ही होता है ट्रिपल बॉन्ड।
तो यहां पर मीथीन और मिथाइन पॉसिबल ही नहीं है। अब ये क्यों आया, इन क्यों आया? देखो, जब कभी तुम अल्केन लिखोगे तो लास्ट में एन आता है, प्रीफिक्स सफिक्स। तुम अगर अल्कीन का लिखोगे तो लास्ट में इन आएगा, अल्काइन लिखोगे तो आइन आएगा। तो पहला पॉइंट तो ये समझ में आना चाहिए तुम लोगों को, यहाँ पर मैंने इथीन क्यों लिखा है और मिथाइन क्यों लिखा है। क्योंकि जब कभी अल्केन आएगा तो लास्ट में इन आएगा, जब कभी अल्कीन आएगा लास्ट में इन आएगा, और आइन आएगा, कभी भी अल्काइन लिखोगे तो आइन आएगा। अब सुनो, देखो बेटा, अल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, दो कार्बन होने चाहिए, लेकिन मीथेन में होते ही एक कार्बन है, तो दो कार्बन तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मीथीन और मिथाइन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अल्कीन का मतलब ही कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, और मीथेन का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, सिंगल कार्बन। ये सिंगल ये डबल पॉसिबल ही नहीं है। अब सुनो, जो रिया ने क्वेश्चन पूछा कि आगे कैसा होगा, तो देखो इथेन है, तो देखो इन इथेन देयर कैन बी इथेन, देयर कैन बी इथीन एंड देयर कैन बी इथाइन। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, देखना, डबल बॉन्ड तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो हाइड्रोजन। इथीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, तो अब क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार, एक दो, एक, एक दो तीन चार, तो यर इट इज पॉसिबल। एंड यर इथाइन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो यहां पर वैसा पॉसिबल है। नाउ प्रॉपरली, नाउ यही छोड़ो, चलो लेट्स टॉक अबाउट प्रोपेन। प्रोपीन किसी ने बोल दिया बनाने के लिए स्ट्रक्चर, और प्रोपाइन। तो प्रोपेन में तो कोई टेंशन ही नहीं है, सिंगल बॉन्ड है सब, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हाइड्रोजन। प्रोपीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा एक कार्बन का, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, वेरी केयरफुल, एक दो तीन चार, ये सिंगल ही है। तो एक प्रोपीन बोला मतलब डबल बॉन्ड एक तो आएगा ही बाय डिफॉल्ट, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और प्रोपाइन बोला तो एक ट्रिपल बॉन्ड तो पक्का आएगा, आगे डालो पीछे डालो, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, क्योंकि एक दो तीन और चार भर गए, और यहां पर एक दो तीन चार। समझा बेटा? लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। सिंपल, ब्यूटेन में देयर इज चार कार्बन, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, भर दो हाइड्रोजन। ब्यूटेन में क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड होगा, बाकी सब सिंगल ही, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हाइड्रोजन भर देने का, क्वाइट सिंपल। फिर काउंट कर देने का, टेट्रा वैलेंसी हो रही है कि नहीं हो रही है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। और ब्यूटाइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक दो तीन चार, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हाइड्रोजन। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पेंटेन, एक दो तीन चार पांच, तो एक दो तीन चार, 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 और सब जगह हाइड्रोजन भर दो। इफ यू वांट टू हैव पेंटीन, एक दो तीन चार, इधर ले लेता हूं मैं, क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आगे करना है। एक दो तीन चार, 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 सब जगह हाइड्रोजन भर दो। पेंटाइन चाहिए भैया, ठीक है, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये वाला हो गया देखो, तीन और ये चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हाइड्रोजन भर दो। तो बच्चों इस तरह से तुम कोई भी तुमको स्ट्रक्चर बनाने बोले तुमको आना चाहिए, यू शुड नो इन डिटेल ना, यू आर स्टडीइंग साइंस, यू शुड नो थिंग्स इन डिटेल।
नेक्स्ट लेक्चर में अपन बच्चों देखेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोकार्बन्स, रिएक्शंस। तो ये दोनों लेक्चर में अपना हाफ ऑफ द चैप्टर इज डन एक्चुअली. We'll see tomorrow other things.